कराची के शारा फैसल पर वाक़े नाता खान पुल में जो खामियां हैं और जो आए रोज़ तामीराती काम होता है, मरम्मती काम होता है, वो कराची का हर शहरी झेलता है। और जब इस नाता खान पुल से गुज़रता है तो लगता ऐसा है कि कोई पुले सिरात को पार कर रहा हो। अब जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से इस पुल को अनकरीब बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद होगा क्या? जो शारा फैसल का ट्रैफ़िक है वो एयरपोर्ट की जानिब कैसे जाएगा? आखिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्या काम कर रही है, उसको जानने के लिए हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं। इशरत साहब, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो नाता खान पुल है ये नाकाबिल इस्तेमाल है, इस पर मरम्मती काम होना है। अब नज़र ये आ रहा है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अनकरीब इसको बंद करने जा रही है और उसके बाद इसको तो बंद कर देगी। अगर तामीराती काम होगा तो पब्लिक जाएगी कहाँ से? देखिए सर, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस पर मेंटेनेंस के लिए ये एक ही रास्ता है जिसको हम बंद करते हैं, लोग बहुत तकलीफ में आते हैं। इसका कोई अल्टरनेट रूट नहीं था, तो आपसे पहले डिसाइड हुआ था कि हम एक अल्टरनेट रूट बनाने जा रहे हैं। मेयर साहब ने स्पेशल इस पर तवज्जो दी और इसके लिए उन्होंने इसको फंड रखा और इसको पास किया। आप देखें, लेफ्ट साइड से गाड़ी आएगी, आप जिस पे खड़े हैं ये कलवर्ट है, इस कलवर्ट का आधे कलवर्ट हम ये बनाने जा रहे हैं और ये कलवर्ट सीधी जाकर शारा फैसल पर टच हो जाएगी। इस तरह इसका अल्टरनेट रूट जो है, यहाँ 36 फीट की रोड हम दे रहे हैं ताकि ब्रिज पे कोई काम करें, इसको बंद करें तो ये अल्टरनेट रूट लोगों के लिए मौजूद हो। इसी में से एक रूट निकल के यहाँ से राइट हैंड COD की दीवार के साथ साथ पहलवान गोड तक जा रहा है, तो पहलवान गोड जो चौक है हबीब यूनिवर्सिटी तक। तो इस तरह जो भी जौहर वाले जाने वाला है वो राइट में ऐसे चले जाएगा। यानी कि अभी ये जो दो रूट की आप बात कर रहे हैं, जब कोई शारा फैसल से आएगा, एयरपोर्ट की जानिब जाना है, गुलिस्तान जौहर जाना है, तो दो रूट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से दी जाएगी। एक सीधा रोड जा रहा है एयरपोर्ट को और एक ये राइट से टर्न होकर सीधा जाके आपको हबीब यूनिवर्सिटी के पास निकलेगा। तो सारी जौहर की आबादी और गुलशन की आबादी यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। इस रूट को बनाने के लिए हमने काम स्टार्ट कर लिया है, कलवर्ट तैयार हो रही है और इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे सारा काम। इसमें 12-13 इदारे हैं जो हमारे, कुछ सिविल एसोसिएशन वाले हैं, कुछ ASF वाले हैं, कुछ COD वाले हैं। उनमें से कुछ की NOC हमारे पास आ गई है और कुछ की NOC प्रोसेस में है। हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर सारी NOC आ जाएगी, तो हम इसको बड़े फास्ट ट्रैक में करके विदिन 1.5 से 2 महीने में हम ये पूरा प्रोजेक्ट कर देंगे और फिर हम मेंटेनेंस के लिए चले जाएंगे ब्रिज के ऊपर। अच्छा, यानी कि अब आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। जब ये पुल बंद करेंगे आप, इसकी जो तामीराती काम होगा उसमें कितना टाइम लगना है, या इस रूट को अल्टरनेट के तौर पर ही चलाया जाएगा आगे? इसको अल्टरनेट चलता रहेगा ना ये। अब उसके ऊपर ये ब्रिज का मैटर है ना, इसमें 19 से 20 इसके बीम तब्दील होंगी, कुछ ट्राजम तब्दील होंगे, छतें डलेंगी इसके ऊपर। तो इसमें जो भी 2 महीने 3 महीने का टाइम या 2 महीने का टाइम जो लगेगा, तो लोगों को यहाँ अल्टरनेट रूट मौजूद होगा, काम भी स्पीड में होगा और ये फिर हम निकल लेंगे। अल्टरनेट रूट हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास सारी NOCs आ जाएंगी। 3-4 रुकी हुई NOC वो इंशाल्लाह विदिन बड़े कॉपरेट कर रहे हैं सारे इदारे, दूसरे भी 1 हफ्ते में हमारे पास आ जाएगी। तो उसके बाद कितने दिन लगेंगे इसको बनाने? 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने में पूरे दोनों प्रोजेक्ट तैयार होगा। चलिए जी, ये इस वक्त हमारे साथ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के XCN इशरत साहब मौजूद है, जिन्होंने इस तमाम तर रूट के हवाले से बताया और ख़ास तौर पर ये भी बताया कि जो नाता खान पुल है इस ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा था और अब इस पे आए रोज़ कहीं ना कहीं पैचेस पड़ते रहते हैं और उनकी खामियों को ठीक करने के लिए अल्टरनेट रूट बनाया जा रहा है जो कि शारा फैसल से एयरपोर्ट की जानिब जाएगा, और एक रूट और बताया है जो कि शारा फैसल से आते हुए पहलवान गोड तक जाएगा। अब इस पर तामीराती काम जारी है और कलवर्ट का भी काम जारी है, और बताया यही जा रहा है कि कुछ NOCs रिक्वायर्ड हैं जिसके हासिल करने के बाद जो है जल्द इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा।